अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो है उर्दू का आपका है आज लेक्चर नंबर 3। और आपको आज का अनुमान है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, और बाब नंबर है आपका 6। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेसन शुरू करते हैं। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घमर हो। देखो मेरे साहब का नौकर है इतना दुरअंदेश कि मेरे साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी लेकर आया। बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लाइटिन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आगे कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा है तो लेते आऊँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेकर आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आके की बात पल्ले बांधी। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो इनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंध पर फवारा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ। नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं और तीसरे गुरकन एक साथ इसीलिए ले आया हूँ कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी है। गली से रेडी वाला हंक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं, चमन के पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर इसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं। फाल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ की इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, तो वो जा ही रहा था, इसे रोकने की क्या ज़रूरत थी। बोले एहतियात का तकाजा था कि इस बात पर वाज़ेह कर दी जाए और माज़रत भी की जाए क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरा ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ें नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़गार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है तशरीफ़ लाइए, रबड़ी कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन काट हेराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरी कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुनना क्या और ना जाने क्या समझा। क्या कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की, यहाँ के लोग इन अदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतालिया फरमाइए। जिनको शरीफ नहीं होना होता वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान का मुताला करना ज़रूरी नहीं समझते ताकि बंदा हाजिर होने से माजूर। इस बेचारे का खाना ज़ाया हो जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद ही इन्हीं अदाब से बहरहाल लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जो हों, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाये करता है। किसी को हमारे हाथ पलटाया प्लाट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इतला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग काट दिया। कहीं के किसी की कोशिश होती है कि हम इनकी फर्जंदी कबूल कर लें और ज़ात पात तलीम और तनहा की शर्तें मनमानी वही रखी जाती है जो हम में हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम इनके हाथ दाखिले लें और बाज़ अपनी कारें रेफ्रिजरेटर मकूल कीमत पर नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे अहदा बरा हो। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तिहार छपवाएँ, वहाँ हमारी दानस्त में इन इश्तहारात की कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। किराए के लिए हाली नहीं।
400 गज 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और ऐन दरवाजे के आगे कॉर्पोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। न इसका किराया 300 रुपये माहवार है और न 6 माह पेशगी किराए की शर्त है। जिन साहबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर पर रजू करें 34 25 34 56 7, ठीक है, पर रजू ना करे क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। इतलाए आम रकम मोहम्मदीन वल्द फ़तेह दीन के किरायाना मर्चेंट ये इतला देना ज़रूरी समझते हैं कि इसका फर्जंद रहमतुल्लाह ना फरमान है। ये देखिए इधर आपका क्वेश्चन है, इतलाए आम में किरायाना मर्चेंट का नाम क्या था? रकम मोहम्मदीन वल्द फ़तेह दीन किरायाना मर्चेंट ये इतला देना ज़रूरी समझते हैं, ठीक है, ये नाम है इसका ये आंसर है कि इसका फर्जंद रहमतुल्लाह ना फरमान है, ना उबा शो की सुबत में रहता है, लिहाजा इसे जायदाद से आग करने का सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे, ठीक है। आगे है ज़रूरत नहीं। कार्मास मंटर 1949 में बेहतरीन कंडीशन में एक बेआवाज़ हीटर नहायत खूबसूरत कैबन एक वेस्पाई मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान पंखे पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद है। औकात मुलाकात 3 ता 8 बजे 3 ता 8 बजे शाम। अदम ज़रूरत रिश्ता एक पंजाबी नौजवान बरसर रोज़गार आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासली का खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तलीम याफ्ता दो चीज़ के रिश्ते की ज़रूरत नहीं क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। हत्तो किताबत सगिया राज में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ता मतलूब नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची। अदम ज़रूरत रिश्ते का क्या मतलब है? दाखिला कराची ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिल के लिए अखबारों में धड़ेधड़ इश्तहारात दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें इनके हाथ दाखिल होना मकसूद नहीं। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। पंजाबी नौजवान को रिश्ते की क्यों ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तहार दे रहे थे? कराची के अक्सर कॉलेज आजकल ठीक है, कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इश्तहार दे रहे थे। पहला क्वेश्चन भी आपका होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सबक में मौजूदा इश्तहारात के अनुमानात क्या हैं? किराए के लिए हाली नहीं, इतलाए आम, ज़रूरत नहीं, अदम ज़रूरत रिश्ता, दाखिले जारी न रखिए। ये वाले आका पर किस चीज़ का हमला हुआ? बुजुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा? बुजुर्ग ने अपने नौकर को टैक्सी लेने भेजा था। मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? अगर उसे एक जो चीज़ लेने भेजे थे अगर वो नहीं थी मिलती तो वो दूसरी चीज़ का साथ बंदोबस्त कर लेता। आगा पर किस चीज़ का हमला हुआ? ये वाला क्वेश्चन आपने बुखार का। आका पर बुखार का हमला हुआ। ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आगे है 10 अल्फाज का तलफ़ुज़ आराब से वाज़िया करें। इस पे आपने तलफ़ुज़ लगाने हैं आराब। 10 मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं? गुसाल मुर्दे को गुफन देता है, गोरकन सुनाने के लिए।
आगे है दुष्ट जवाब की निशानदेही टिक से करें। एक बुजुर्ग किसको फरमाइश कर रहे थे? बेटे को, पोते को, नौकरानी को, नौकर को। नौकर को। मीर साहब ने बाजार से क्या मंगवाया था? लैंप, पंखा, बल्ब, कूलर। बल्ब। इत्तेफाक से चंद दिन बाद आका पर किस चीज बीमारी का हमला हुआ? नज़ले का, बुखार का, सर दर्द का, खांसी का। बुखार का। नौकर ने कहा, वैसे तो हकीम साहब बहुत काबिल हैं, माहिर हैं, लायक हैं, हज़ाक हैं, काबिल हैं। लिखा होगा हज़ाक हैं। ये है इसका सही आंसर। फरमादार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा ने आँख करने का। इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखे। फिर है दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं आपने। वाहद की जमा लिखनी है। आगे है कॉलम, लाइटिन, चिमनी, बुखार, इलाज, दर्जी, कफन, दोषेश, दौरंदेश, मीर साहब का नौकर, खमर, बुजुर्ग का नौकर, दो अंदेश। ठीक है।